हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रीहा और मैं आपके साथ लाइफस्टाइल रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन, फैशन, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस शेयर करूंगी। होपफुली मैं आपको इंस्पायर कर पाऊँ किसी तरह। और मैं अपने 30s में हूँ इस टाइम, तो ऑफ कोर्स इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। आई होप मेरी टिप्स से आप थोड़ा इंस्पायर हो पाए। अगर मैं किसी का भी लाइफ थोड़ा सा भी मैं चेंज कर पाऊँ अपने वीडियोस से, तो आई वुड फील कि हाँ, मेरे वीडियोस रीच कर रहे हैं बहुत लोगों को जिनको ज़रूरत। आई होप यू एंजॉय दीज वीडियोस और वो आप सब इम्प्लीमेंट कर पाए अपनी लाइफ में, जो जो आपको सूटेबल हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी डू मोर इन लेस टाइम, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाए विद इन एक टाइम फ्रेम। जनरली मैंने देखा है कि बहुतों को टाइम नहीं मिलता है अपने पे ध्यान देने का, और वो एक मेजर कंसर्न होता है, क्योंकि आप सब पे ध्यान दे रहे हो, अपने हस्बैंड पे ध्यान दे रहे हो, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हो, बट अगर आप खुद पे ध्यान नहीं दोगे तो वो मैटर नहीं करेगा। एक टाइम के बाद आप अकेले रहोगे इन लाइफ। उस टाइम आपको रिग्रेट होगा कि ओ वो मिस हो गया या कुछ मिस हो गया लाइफ में। तो होपफुली मेरे टिप्स आपको हेल्प करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कम टाइम में करके अपने लिए थोड़ा टाइम बचाओ दिन में। तो पहला मेरा टिप होगा ऑन मील प्रेप। सो द कंसेप्ट ऑफ मील प्रेप इज बेसिकली कि आप पहले से थोड़ा सा काम हाफ डन करके रखो और वीकडेज में आप उसको फुल्ली कंप्लीट करो। सो इससे आपको क्या होता है, आपका जो वीकडेज का टाइम होता है उसमें आप जो खाना बनाने में जो 1 घंटा या 2 घंटा लगाते हो वो हाफ हो जाता है, वो एब्सोल्युटली रिड्यूस हो जाता है और आपको बहुत कम टाइम में आप एक फटाफट मील प्रिपेयर करके दे सकते हो किसी को भी। अचानक कोई गेस्ट आ गया, अचानक कुछ और खाने का मन कर गया, सो इट बिकम्स वेरी इजी टू डू सो। और मैंने ये बहुत ज़्यादा नोटिस किया कि हम लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपने पे ध्यान देने का। जैसे हम ऑफिस में अगर 10-11 आवर्स हम दे रहे हैं, हम घर पे आते हैं और हम लग जाते हैं नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन में, और वो जो नेक्स्ट 4 to 5 आवर्स रहते हैं हमारे पास, उसमें हम बस वही कर रहे होते हैं। या तो हम खाना बना रहे होते हैं, या तो हम लॉन्ड्री कर रहे होते हैं। हमारे पास अपने रेस्ट के लिए कोई टाइम नहीं रहता, बस हम सोते हैं, वो हमारा रेस्ट होता है, और फिर नेक्स्ट डे वापस से सेम रूटीन हम करते हैं। तो उस केस में पहला मेरा टिप होगा कि आप अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक, इन चारों चीजों का मसाला बना के रखें ना। व्हाट इज इट? तो ये कैसे करेंगे? बहुत सारे वीडियोस है अवेलेबल यूट्यूब पे, तो मैं उस रेसिपी पे नहीं जा रही हूँ, बट ये बहुत आपको हेल्प करेगा। इसमें बेसिकली आप एक अनियन, टमाटो, जिंजर, गार्लिक का जो आप मसाला बनाते हैं, जो आप हर मील के लिए सेम मसाला बनाते हैं हर दिन, वो आप लमसम बना के रखें। फॉर एग्जाम्पल 1 किलो प्याज के साथ आप जितना टमाटर डालते हैं, जितना जिंजर, जितना गार्लिक, सब डाल के आप जो मसाला बनाते हैं वो एक प्री मेड फॉर्मेट में रखें, रेडीमेड फॉर्मेट में। उसको आप छोटे छोटे डब्बे में रखें और उसको आप फ्रीज कर दें। जो आपको यूज करना है करेंटली उसको आप फ्रिज में रखें, फ्रिज वाले सेक्शन में, और जो आपको बाकी का अमाउंट है वो फ्रीजर में रखें। और ये बहुत इजीली 3 से 4 से 5 महीने तक रह जाता है। वो अलग बात है कि आप चाहे तो आप वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। मैं इसको बाई वीकली बेसिस पे करती हूँ, तो मेरे पास 2 वीक का सामान रहता है अवेलेबल। सो इस केस में आप क्या करेंगे, आप सिंपली मसाले को लेंगे, आप जिस तरह से हल्का सा पानी डाल के आप जिस तरह से पकाते हैं, पनीर डालिए, चिकन डालिए, जो मर्जी डालना है डालिए, और आगे का प्रिपरेशन कीजिए। आपका जो मसाला टमाटो प्रिपेयर करने का टाइम है वो पूरा बच जाता है। इसके लिए मैं सिग्नोरावेयर के डब्बे यूज करती हूँ, और ये मैं इसलिए यूज करती हूँ, आप डेफिनेटली आप ग्लास बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं, आप प्लास्टिक बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते हैं, और मैं थोड़ी कॉन्शियस हो रही हूँ अभी एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, तो मैं जितना हो सके अवॉइड करती हूँ प्लास्टिक यूसेज घर पे। ऑफ कोर्स वो अवॉइडेबल नहीं है, बट हाँ जितना हो सके। तो मैं स्पेसिफिकली इन डब्बों में करके मैं मसाले को रखती हूँ, और जब जब जैसे जैसे यूज होना होता है वैसे वैसे मैं यूज करती हूँ। एक बैच खत्म होता है, मैं दूसरा बैच फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ और उसको आगे यूज करती हूँ। बिल्कुल भी आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा खाने में, आपको एज इट इज खाना जैसा आपका बनता है वैसा बनेगा। इसमें आप कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डाल रहे। जनरली ये मसाले बाहर भी मिलते हैं पैकेज्ड फॉर्म में, बट उनमें सोडियम वगैरह बहुत ज्यादा डाला होता है, और इस रिगार्डिंग आपका वो हेल्दी नहीं होता। जो आप बना रहे हो एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, आपका टाइम बचता है, और इवन क्योंकि आप लमसम कुकिंग कर रहे हो, आपका तेल कम यूज होता है, आपका कुकिंग टाइम कम यूज होता है, आपका गैस ज्यादा बचता है।
तो ये ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा चीज़ है टू फॉलो। सेकेंड पॉइंट इज आप टास्क असाइन करें हर एक दिन के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल आप ट्यूसडेज को रखे लॉन्ड्री के लिए, आप थर्सडेज को रखे गार्डनिंग के लिए, आप फ्राइडेज को रखे मील प्रेप के लिए। तो इस तरह से आप टास्क डिवाइड करके रखें। मैं अपने घर में एक रफ पैड यूज करती हूँ और ये बहुत मेरा फेवरेट आई थिंक, मतलब मैं ऑलमोस्ट 15 मिनट्स वीकली इस पे स्पेंड करती हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस। नाउ 15 मिनट्स इज नॉट अ लॉट ऑफ टाइम, तो इसलिए आप अगर हो सके आप प्लीज ये लीजिए। इससे आप पूरा एक टाइम टेबल बना के कर सकते हैं काम, और इससे बहुत इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि अच्छा ये टास्क रह गए, ये टास्क हो गए, क्या ये मैं जो टास्क मेरे छूट गए क्या मैं नेक्स्ट डे कर सकती हूँ? ऑब्वियसली कर सकती हूँ। तो वो आप मत कीजिए उस दिन, जरूरी नहीं कि सारे टास्क आपको एक ही दिन करने हैं। सो आई थिंक दिस इज वेरी कन्वीनियंट। इसमें मैं ग्रॉसरी सब कुछ सारी चीज, इवन जो मेरी हेल्प है जो मेरे घर में आती हैं उनको क्या क्या काम देना है उस दिन का वो भी मैं करके रखती हूँ, ताकि मुझे सोचना ना पड़े कि ओ अब क्या करना है, अब क्या बताना है उसको, आज क्या बनवाना है। उससे मैं पहले से लिख के रख देती हूँ कि हाँ ये बनाना है। जो भी अवेलेबल रहेगा, अगर आपके हस्बैंड अवेलेबल आप घर पे नहीं हो तो वो भी बोल सकते हैं देखे कि अच्छा ये बनाना है आज। आपको वीकली 15 मिनट जरूर देने पड़ेंगे। पहले शायद ज्यादा टाइम लगे, बट नेक्स्ट टाइम से वीकली आपको 15 मिनट्स देने पड़ेंगे, एक दिन बस। और उसमें आप लिटरली पूरा डिसाइड कर ले सकते हो कि अच्छा ये वीक में ये टास्क हैं, ये चीजें लेनी हैं। कुछ चीजें याद आती हैं जो मुझे अभी इमीडिएटली नहीं चाहिए बट मैं लिख के रखती हूँ, वो मैं कैरी फॉरवर्ड करती हूँ नेक्स्ट वीक में भी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर किसी प्लम्बर को बुलाना है या मुझे किसी कारपेंटर को बुलाना है, हो सकता है इस वीक ना बुलाना हो बट मुझे नेक्स्ट वीक बुलाना है, तो मैं फिर भी लिख के रखती हूँ। जब मैं नेक्स्ट वीक का चार्ट बनाऊंगी उस टाइम में उसे ऐड कर लूंगी। सो इट बिकम्स वेरी कन्वीनियंट। तो आपको अगर सूटेबल रहे आप जरूर ये लीजिए। आई लव इट। डिजर्ट, सो मैं ऑफकोर्स ये नहीं प्रमोट कर रही कि आप वीकली मीठा खाइए या कुछ। आप अगर शुगर पेशेंट हो तो डेफिनेटली नहीं, बट हाँ हम लोग को आदत होती है कि हमें एक डेजर्ट चाहिए होता है मील के एंड में, कभी कभी या हर दिन। मुझे हर दिन चाहिए होता है, मुझे बहुत पसंद है मीठा खाना। तो उस केस में मैं वीकेंड्स पे 2 टाइप का मीठा चीज बना के रखती हूँ ताकि मैं अवॉइड करूँ बाहर से खरीदना। बाहर मुझे बहुत सी स्वीट्स मिल जाएंगी, बहुत कुछ इजीली मिल सकता है, बट उसमें ज्यादा स्वीट मैं कंज्यूम करती हूँ। इस तरीके से मैं कम स्वीट कंज्यूम करूँ और उसके ऊपर मेरी क्रेविंग भी काफी हद तक कम रहेंगी। मैं अगर शुगर रिड्यूस करके खाना चाहूँ मैं शुगर रिड्यूस करके खा सकती हूँ, बट मेरे पास रेडी है डिजर्ट, मुझे मंगवाने की जरूरत नहीं है कहीं से। और कोई अगर आ भी जाता है अचानक से तो आप उनको भी सर्व कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट डिजर्ट्स जो रह जाते हैं पूरे वीक, एक तो है कस्टर्ड जो आप बहुत अच्छे से रख सकते हैं बना के। आप फ्रूट्स तभी के तभी काट के मत रखिए, आप फ्रूट्स तब काटे जब आपको कंज्यूम करना है, बट कस्टर्ड बहुत टाइम तक रह जाता है, स्पेशली वीकली। अगर आप फ्रीज करके रखते हैं तब और भी ज्यादा रह जाता है। सेकेंड थिंग पुडिंग बहुत दिन रहता है, तो फॉर अ वीक तो चल ही जाता है आराम से। या आप केक बना के रख सकते हैं, बहुत इजी टू प्रिपेयर होता है। आपको बस सब कुछ मिक्स करके ओवन में डाल देना होता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना, उसमें ओवन का काम है। तो दैट इज वन मोर थिंग जो आप प्रिपेयर कर सकते। फोर्थ टिप इज आप ब्लांचिंग कीजिए वेजिटेबल्स की। फॉर एग्जाम्पल आप पालक लाए हैं, आप अगर ऐसे ही रख देंगे पालक को, लिटरली वो 1 या 2 दिन में पूरा गल जाएगा। इवन इफ आप फ्रिज में रखते हैं उसे, आपका वो सड़ेगा ही सड़ेगा। इवन इफ अगर वो आधा सड़े या पूरा सड़ जाए बट वो सड़ेगा। तो बेस्ट थिंग होता है स्पेशली साग को लेके कि आप उनको ब्लांच कीजिए। बेस्ट तरीका होता है, उसमें आप सिंपली बॉइलिंग वाटर में पालक को डालिए 1-2 मिनट के लिए, उसका कलर हल्का चेंज होगा, पालक हो या कोई और साग, उसका कलर हल्का चेंज होगा, आप उसको कोल्ड वाटर में डाल दीजिए और फिर उसके बाद उसको आप पेस्ट बना के रखिए या ऐसे ही फ्रीजर में रख दीजिए। और वो आपका लिटरली आप उसको 1 महीने तक रख सकते हो। ऐसे आपको जब पालक पनीर बनाना है आप उसको निकालिए, पालक का पेस्ट अगर आपने बना के रखा है वेल एंड गुड, आप सीधा पालक का पेस्ट सब्जी में डालिए। अगर आपने पालक को एज इट इज रखा है फ्रीजर में, ब्लांच्ड पालक को, तो उसको आप चर्न कीजिए अपने मसाले के साथ एंड गुड टू गुड। मैं प्रेफर करूंगी क्योंकि हमने मसाला ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं जनरली क्योंकि मसाला ऑलरेडी बना के रखती हूँ तो मैं पालक का पेस्ट भी बना के रखती हूँ, ताकि जब भी मुझे पालक पनीर खाने का मन हो मैं सीधा उठाऊंगी, 2 चम्मच पालक के पेस्ट डालूंगी एंड इट विल बी डन। आपको जितना पालक चाहिए उसमें, आपको जरूरत नहीं कि पूरा ही पालक का कंज्यूम करना। आप 2 स्पून निकाल के आप वापस फ्रीजर में रख सकते हैं।
इसका और एक तरीका हो सकता है इवन फॉर करी मसाला और एनी काइंड ऑफ पेस्ट। आप पेस्ट बनाइए, आप आइस क्यूब का जो बॉक्स होता है उसमें डालिए, क्यूब्स बनाइए और फिर उन क्यूब्स को निकाल के जिपलॉक बैग या किसी डब्बे में रख दीजिए इन फ्रीजर। उससे क्या आप एक एक क्यूब निकाल के भी डाल दे सकते हो जब भी जरूरत हो। फिर आप अगर वेजिटेबल्स खाते हो, आप सैलड्स अगर कंज्यूम करते हो वीकली, ये टिप मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करता है टू मेंटेन वेजिटेबल रिच डाइट। मैं हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो मैं नॉन वेज बहुत ज्यादा खाती थी, बट उस चक्कर में क्योंकि मैं 2 सब्जी एक साथ नहीं बना सकती, तो मेरा सिर्फ या तो चिकन खाना होता था या फिश खाना होता था, मेरा वेजिटेबल वाला पार्ट रह जाता था। उसलिए मैंने ब्लांचिंग शुरू करी वेजिटेबल्स की। आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हो, कैरेट, बीन्स, कॉलीफ्लावर, पीज, कॉर्न्स, एनीथिंग। आप उसको ब्लांच करके फ्रीजर में रखो, आपका वेजिटेबल एज इट इज रहेगा। आप उसको निकालो, आप किसी भी सब्जी में डाल दो, वो जो करी मसाला था उसको निकाल के इसको मिक्स करके उसे प्रेशर कुकर में डाल दो या आप उसको सॉटे कर लो, गुड टू गो। आपको लिटरली 5 मिनट्स लगेगा उस पूरे चीज को बनाने में, और आपको वो स्ट्रेस नहीं होगा कि अरे बीन्स काटना है, अब गाजर काटना है, चलो छोड़ो नहीं बनाती, which generally happen। आप जनरली लेंटिल्स, दाल्स, जैसे दाल्स, राजमा, लोबिया, जो भी लेंटिल्स होते हैं, आप स्टीम देके, आप बॉईल करके, आप उसे एज इट इज फ्रीजर में रख दे सकते हो डब्बे में, और फिर जब कंज्यूम करना आप कंज्यूम कर सकते हो। आपको टेक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। आप एक बार ट्राई करो। बहुत लोगों को ये चीज सूट नहीं होता है, आप एक बार फिर भी ट्राई करो, जस्ट फॉर वंस। हो सकता है आपको प्रॉब्लम ना आए, या हो सकता है आपको नॉर्मल लगे, जैसे आप कंज्यूम करते हो वैसे आप कंज्यूम करके आपको कोई डिफरेंस नहीं लगेगा, बट स्टिल एक बार आप जरूर ट्राई करो, हो सकता है उससे आपको हेल्प हो। और आप ट्राई जरूर करो, मतलब कुछ भी आपको नया दिखता है इन ऑर्डर टू मील प्रेप रिलेटेड, आप ट्राई जरूर से करो। कुछ सब्जियां आप ब्लांच नहीं कर सकते हो, जैसे भिंडी वगैरह, तो उस केस में आप सिंपली भिंडी को कट करके आप फ्रिज में रख दो, धो के सुखा के कट करके आप फ्रिज में रख दो। आपको जब भी भिंडी कंज्यूम करना है आप भिंडी बना के खाओ, बट आप ट्राई करना उसी वीक खाना। भिंडी बहुत दिन तक नहीं रहता है, तो आप उसी वीक कंज्यूम कर लो भिंडी को, जो कटा हुआ भिंडी है। इवन बैंगन जैसी जो सब्जियां होती है वो भी आप बैंगन या लौकी, वो आप कट करके नहीं रख सकते हो, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है, वो काला पड़ जाएगा। टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, बट वो काला दिखता है तो फिर खाने का मन नहीं करेगा, तो वो आप मत करो। और लौकी और बैंगन काटने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, तो वो आप तभी के तभी काटो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। आई होप आप कुछ सीख रहे हो इससे। अगर आपके पास खुद के कुछ टिप्स है, आप प्लीज कमेंट्स में शेयर करो। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। किसी को जरूरत है इस वीडियो की, आप जरूर उनसे भी शेयर कीजिए वीडियोस। सो वी विल मीट नेक्स्ट वीक विद अ न्यू वीडियो। और आपके पास अगर कोई पॉइंट्स है जो आप चाहोगे डिस्कस करना इन फ्यूचर वीडियोस, आप जरूर शेयर कीजिए अपने आइडियाज, ताकि मैं उन पे भी अपने थॉट्स आपको बता पाऊँ।